हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे आप लोग और आपकी पढ़ाई धुएंधार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी कविता की हार जीत पाठ की, ठीक है, जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। हार जीत एक गद्य कविता है। अभी तक हम लोग जो कविताएं पढ़ रहे थे वो सारी पद्य कविताएं हैं, पद्य कविताएं थी। लेकिन आज जो यही एक ऐसा पाठ है जो एक गद्य कविता है, गद्य रूप में कविता लिखी गई है और जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी की ऐसी बहुत सी कविताएं हैं। देखिएगा इस कविता को। कविता में है कि वे उत्सव मना रहे हैं। सबसे पहले तो आपको जान लेना चाहिए कविता पढ़ने से पहले कि इस कविता में किस बात को लेकर चर्चा की गई है। तो इस कविता में कवि ने शासक वर्ग और शासित वर्ग दोनों को लेकर चर्चा किया है कि एक शासक, एक राजा जब अपनी प्रजा पर शासन करता है तो भले उसकी सेना हार रही हो या जीत रही हो युद्ध में, शासक जो है हमेशा अपनी प्रशंसा में लगा रहता है और प्रजा से कहता है कि हमारी सेना जीत कर लौट आ रही है, भले ही वह हार क्यों न जाए। तो यहाँ पर शासक वर्ग कभी अपने आप को कमज़ोर दिखाना नहीं चाहता है। इसी बात को लेकर कवि ने प्रकाश डाला है। तो देखिए अब कविता है, वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। यानी शासक वर्ग द्वारा जो है जनता को यह बताया गया है कि हमारी सेना विजय प्राप्त करके लौट रही है। इसीलिए जनता क्या कर रही है, उत्सव मना रही है। पूरे शहर में जनता रोशनी किए जा रही है। तो देखिए भावार्थ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हार जीत शीर्षक गद्य कविता से ली गई है, जिसके रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने राजनीतिक झूठ का उजागर किया है। कवि कहते हैं कि नेता जनता को दिग्भ्रमित करते हैं और उन्हें वास्तविकता से दूर ले जाते हैं। वाजपेयी जी ने इस कविता में जनता और शासक का सही चित्रण प्रस्तुत किया है। शासक वर्ग भोली भाली जनता को गुमराह करके खुद सुख भोगती है। कवि ने जनता को जागरूक बनाने का प्रयास किया है। तो कवि जो है यहाँ पर राजनीतिक वर्ग यानी कि राजा की ओर संकेत करते हैं और जनता वर्ग को कैसे मूर्ख बनाते हैं उस बात की चर्चा करते हैं। आगे देखिए, नागरिकों में से ज़्यादातर को पता ही नहीं है कि किस युद्ध में उसकी सेना और शासक गए थे। मतलब जो नागरिक इतनी खुशी मना रहे हैं कि हमारी सेना जीत रही है, उनमें से अधिकतर को पता ही नहीं है कि युद्ध किससे हो रहा था और किस देश से युद्ध करने गए थे और युद्ध आखिर किस बात पर हो रहा था। यह भी नहीं कि शत्रु कौन, पर वे विजय मार्ग की तैयारी मनाने में तैयारी में व्यस्त हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है, उनकी से आशय है, यह भी स्पष्ट नहीं है। तो जनता को बस इतना पता है कि उनकी विजय हुई है, लेकिन कवि कहते हैं यहाँ पर कि विजय जनता की हुई है या नेता लोग की या राजा की या शासक वर्ग के झूठे प्रशंसा की हुई है या उनके झूठे अहंकार की हुई है, जिसे सारी जनता ने सहज ही स्वीकार कर लिया है। भावार्थ लिखेंगे इसका। हार जीत शीर्षक गद्य कविता से ली गई इन पंक्तियों में अशोक वाजपेयी कहते हैं कि भोली भाली जनता को बताया गया है युद्ध में उनकी सेना विजयी होकर लौट रही है, जबकि शहर के नागरिकों को ये भी नहीं पता कि ये युद्ध किसके बीच हो रहा है, युद्ध होने का कारण क्या था। कवि कहना चाहते हैं कि सत्ताचारी लोग जनता को वास्तविकता से दूर रखते हैं। लोगों को तो पता ही नहीं है कि आखिर युद्ध किससे हो रहा है। जनता को यही बताया जाता है कि उनकी केवल विजय हुई है और जनता को बाकी चीज़ों से मतलब भी नहीं है, वे इतने ही में ही खुश हैं। किसकी विजय हुई, सेना की कि शासक की? नागरिकों की किसी को पूछने की अवकाश नहीं है। नागरिकों को नहीं पता कि उनके कितने सैनिक गए थे और कितने वापस आ रहे हैं। मतलब नागरिकों को इससे मतलब ही नहीं है कि किसकी विजय हुई है।
उनके या उनके शासक की, मतलब राजा के झूठ की जीत हुई है या जनता की जीत हुई है, सेना की जीत हुई है। और नागरिकों को जो है इस युद्ध से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब उनके कितने सैनिक युद्ध में गए, कितने वापस लौट कर आ रहे हैं, वास्तव में हार हुई है या जीत, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। वे बस इतना नेताजी का भाषण सुनते हैं या राजा की बात सुनते हैं, यहाँ हमारी विजय हुई है, और मान लेते हैं कि हमारी विजय हुई है। भावार्थ लिखेंगे इसका। प्रस्तुत पंक्तियाँ हार जीत शीर्षक गद्य कविता से ली गई है, जिसके रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने राजनीतिक झूठ को उजागर किया है। कवि कहते हैं कि भोली भाली जनता को बताया जाता है कि युद्ध में उनकी सेना की विजय हुई है, लेकिन जनता को यह भी पता नहीं कि विजयी सेना की है या विजय शासक की है या नागरिकों की। यह बात पूछने के लिए किसी के पास समय भी नहीं है। नागरिकों को यह भी नहीं पता कि कितने सैनिक युद्ध पर गए थे और कितने वापस आ रहे हैं। अब हम लोग आगे की पंक्तियों को देखते हैं। अगली पंक्ति है कि खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है, सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। तो कवि कहते हैं कि खेत रहने वाले लोगों की सूची अप्रकाशित है, माने जो युद्ध में मारे जा चुके हैं, जो युद्ध में वीर गति प्राप्त हुए हैं, उनकी सूची क्या है? अप्रकाशित है। राजा ने बताया ही नहीं। सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है, एक रोड सींचने वाला व्यक्ति है, वही कह रहा है कि हम हार गए हैं और हमारी सेना जीत कर नहीं हार कर लौट रही है। आगे है कि उस पर कोई ध्यान नहीं देता, और अच्छा यह है कि उस पर सड़कें सींचने की जिम्मेवारी है, सच का दर्ज करने की या बोलने की नहीं है। तो लेकिन उस बूढ़े मशक वाले पर जो यह कहता है कि हमारी सेना जीत कर नहीं हार कर लौट आ रही है, उस पर जनता में कोई भी विश्वास ही नहीं करता है। तो कवि इसको कहते हैं कि अच्छा ही है कि इसको सच की जिम्मेवारी नहीं दी गई है। नहीं तो अगर बूढ़े मशक वाले पर सच की जिम्मेवारी होती तो इसका तो कोई विश्वास ही नहीं करता, नहीं। तो इसलिए कवि जो है इस पर व्यंग करते हैं कि अच्छा है, इसे सच बोलने की जिम्मेवारी नहीं दी गई है, केवल सड़कें सींचने की जिम्मेवारी दी गई है। अगली पंक्ति है कि जिन पर है वे सेना के साथ ही जीतकर लौट रहे हैं। और कवि कहते हैं कि इस बूढ़े मशक वाले को तो सच की जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन सच बोलने की जिम्मेवारी जिस पर है वो भी तो सेना के साथ जीत कर लौट रहे हैं। तो लिखेंगे भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हार जीत शीर्षक उदय कविता से ली गई है, जिसके रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने राजनीतिक झूठ को उजागर किया है। लेखक के अनुसार शासक और सत्ताधारी वर्ग कभी भी अपने हार की घोषणा नहीं करता है, वह अपनी हार को भी विजय के रूप में प्रस्तुत करता था। जनता को यह स्वीकार करने के लिए विवश करता है कि वह उसे बलवान और समर्थवान समझे। तो सत्ताधारी वर्ग जो है अब चाहता है कि हम ही बलवान रहें, और इसलिए वह अपने हमेशा विजय की बात करता है, वह अपनी हार को भी विजय के रूप में प्रस्तुत करता है। तो यह थी हमारी हार जीत कविता, जो कि एक गद्य कविता और अशोक वाजपेयी द्वारा लिखित है। और आशा करते हैं आपको यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी। इसके पीछे की सारी कविताओं की व्याख्या हम लोगों ने कर ली है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आज के वीडियो में रहने देंगे बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।